नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा इस संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर जानकारी जैसे कि मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर अंकित कर लिया है। और यदि हम बात करें प्राथमिक विद्यालयों की, तो साथियों किसी प्राथमिक विद्यालय में यदि 60 विद्यार्थी या इससे कम विद्यार्थी दर्ज हैं तो वहां पर शिक्षकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, चाहे 45 विद्यार्थी हैं, चाहे 40 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं तो वहां पर शिक्षकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, आगे हम बात करते साथियों 61 से लेकर के 90 तक यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी दर्ज है तो वहां पर शिक्षकों की संख्या होगी 3। और आगे हम बात करें साथियों 91 से लेकर के 120 तक विद्यार्थियों की संख्या यदि किसी विद्यालय में है तो वहां पर 4 शिक्षक पदस्थ होंगे। इसी तरह से 121 से लेकर के 200 तक यदि विद्यार्थियों की संख्या किसी विद्यालय में है तो वहां पर शिक्षकों की संख्या होगी 5। ठीक है, तो साथियों ये हुआ 121 से लेकर के 200 तक 5 शिक्षक होंगे और 5 ही कक्षाएं भी हो जाएंगी। किंतु यदि इसके आगे और भी विद्यार्थी किसी विद्यालय में दर्ज हैं, उदाहरण के 201 से ऊपर यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी दर्ज है तो फिर प्रत्येक 40 बच्चों के मान से एक अतिरिक्त शिक्षक और होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए साथियों यहाँ पर यदि 230 यदि बच्चे दर्ज है तो वहां पर 6 शिक्षक होंगे। इस तरह से मान लो 241 से यदि ऊपर विद्यार्थी हैं तो फिर वहां पर 7 शिक्षक पदस्थ होंगे। तो साथियों इस तरह से प्रत्येक 40 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक और वहां पर पदस्थ होगा। ठीक है, और प्रधान पाठक की हम बात करें साथियों, यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में 150 या उससे अधिक विद्यार्थी हैं तो फिर वहां पर प्रधान अध्यापक भी रहेंगे। आइए बात करते हैं माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षक संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यदि किसी माध्यमिक विद्यालय में 150 विद्यार्थी दर्ज है तो वहां पर शिक्षकों की संख्या होगी 3 और उनके विषयों का क्रम क्या होगा, पहले गणित के शिक्षक होंगे, फिर अंग्रेजी के, फिर सामाजिक विज्ञान के। ठीक है, तो ये 3 शिक्षक विशेष तौर से होंगे। और साथ ही यदि विद्यार्थियों की संख्या 106 से 140 के मध्य है तो वहां पर 4 शिक्षक होंगे। और ये 3 जो विषय हैं गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान के अलावा संस्कृत के शिक्षक, जो 34 शिक्षक संस्कृत के ही होंगे। और आगे हम बात करें 141 से लेकर के 175 तक यदि किसी माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी दर्ज हैं तो वहां पर शिक्षकों की संख्या 5 होगी। और जो विषय के शिक्षक होंगे तो गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के तो होंगे ही, जो अगला जो शिक्षक होगा वो होगा विज्ञान का, 5वां शिक्षक विज्ञान का होगा। और आइए आगे बात करते हैं 176 से 210 तक यदि विद्यार्थियों की संख्या है तो उस माध्यमिक विद्यालय में 6 शिक्षक पदस्थ होंगे और जो 6वां शिक्षक होगा वो होगा हिंदी विषय का। तो साथियों इस तरह से ये 6 शिक्षक अधिकतम यहाँ पर होंगे 176 से 210 दर्ज संख्या के मध्य में। और साथियों यदि 210 से ऊपर है, 211 से अधिक विद्यार्थी दर्ज है किसी विद्यालय में तो फिर वहां पर प्रत्येक 35 छात्र पर एक अतिरिक्त शिक्षक वहां पर पदस्थ होगा। तो साथियों ये थी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक संख्या या विद्यार्थी शिक्षक अनुपात। तो साथियों इस वीडियो में यह जानकारी आप तक प्रेषित की है, आशा करता हूं जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।